स्वागत है आज आपका एक नए कार्यक्रम में। मित्रों, शनि का माथा गर्म हो चुका है। अब कुंभ राशि वालों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो कभी सोचा नहीं होगा। तुमने अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और एक साथ ऐसी 5 बड़ी दुर्घटनाएं होंगे जो कमर तोड़ सकती हैं। पैसों की तंगी होने लगेगी। तुमको लगेगा कि गरीबी छाने वाली है। तेरे ऊपर तेरा कोई साथ नहीं देगा। जो तेरे अपने हुआ करते थे वो तुझसे नफरत करने लगेंगे। ये वह संकेत है जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हें याद है ना पिछले 5 साल कैसे गुजरे हैं। हर सुबह उम्मीद लेकर उठे, हर रात निराश होकर सोए। कभी काम बनते बनते बिगड़ गया, कभी अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया, कभी पैसों की तंगी ने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई तो कभी रिश्तों की खामोशी ने दिल को तोड़ दिया। तुमने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सब सहते रहे क्योंकि तुम्हें लगा शायद समय बदल जाएगा, शायद भगवान देख रहे होंगे, शायद एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारी कुंडली में जो ग्रहों का उलझाव चल रहा था उसने तुम्हें अंदर से हिला दिया। शनि की धैर्य ने तुम्हें परखा, राहु ने भ्रम पैदा किया, केतु ने रिश्तों में दूरी डाली और अब स्थिति बदलने वाली है। आने वाले 3 दिन साधारण नहीं है। इन 3 दिनों में ऐसा निर्णय, ऐसा संकेत, ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी जो तुम्हारी दिशा बदल देगी। लेकिन सावधान, हर परिवर्तन सुखद नहीं होता, हर अवसर आसान नहीं होता। राहु की दृष्टि अब तुम्हारे जीवन पर पड़ चुकी है। जब राहु सक्रिय होता है तो या तो इंसान को आसमान पर बिठा देता है या जमीन दिखा देता है। बीच का रास्ता वह कम ही देता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी वे हटेंगी, लेकिन बदले में कुछ छूटेगा भी। 2 अनमोल चीजें तुम्हारे जीवन से दूर होने वाली हैं। शायद एक रिश्ता, शायद एक भ्रम, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहा था। तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुश्मन बाहर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारे आसपास ही है। वही जो तुम्हारी हर सफलता पर मुस्कुराता है पर दिल से खुश नहीं होता। वही जो तुम्हारी योजनाओं को जानकर चुपचाप किसी और तक पहुंचा देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशियों को छिपाना सीखो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताओ, क्योंकि आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए परीक्षा भी हैं और अवसर भी। तुम्हारे जीवन में अचानक धन का द्वार खुल सकता है, कोई अटका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई पुराना कार्य जो वर्षों से रुका था वो पूरा हो सकता है, कोई नौकरी का समाचार, कोई व्यापार में बड़ा ऑर्डर, कोई कानूनी मामला तुम्हारे पक्ष में जा सकता है। लेकिन यदि तुमने उत्साह में आकर ढिंढोरा पीट दिया, यदि तुमने अपनी योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो तुम्हारा भला नहीं चाहता, तो वही अवसर संकट बन सकता है। शनि अभी भी तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हारी नीयत की परीक्षा लेगा। तुम्हारे भीतर घमंड आया तो शनि रोक देगा, तुम्हारे भीतर विनम्रता रही तो राहु तुम्हें ऊपर उठाएगा। याद रखो, घमंड का एक क्षण वर्षों की कमाई मिटा सकता है। इन 3 दिनों में तुम्हें 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। पहली, किसी से अनावश्यक बहस नहीं। दूसरी, धन से जुड़ा कोई भी निर्णय बिना सोचे नहीं। तीसरी, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन वही मोड़ तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दरवाजा होगा। हो सकता है किसी अपने से विवाद हो सकता है कोई सच सामने आए, हो सकता है कोई रिश्ता टूट जाए। लेकिन डरना मत, क्योंकि जो टूटेगा वह नकली होगा, जो बचेगा वही असली होगा। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, अब उन आंसुओं का फल मिलने का समय है। माँ लक्ष्मी का प्रवेश तभी होता है जब घर में नकारात्मकता कम होती है। इसलिए क्रोध छोड़ो, पुरानी दुश्मनी छोड़ो, मन का बोझ छोड़ो। राहु अचानक लाभ देता है, लेकिन वो मानसिक उलझन भी देता है। तुम्हें स्पष्ट सोच रखनी होगी। यदि कोई नया प्रस्ताव मिले, शांत रहकर सोचो। यदि कोई अचानक तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, उसकी नीयत परखो। यदि कोई पुराना दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तुरंत भरोसा मत करो। तुम्हारे जीवन में जो 175 खुशियों की बात कही जा रही है, उसका अर्थ है अवसरों की बरसात। छोटे छोटे मौके, छोटे छोटे लाभ,
छोटे छोटे संकेत, हर अवसर को पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन 24 घंटों में यदि तुमने संयम रखा, यदि तुमने गुप्तता रखी, यदि तुमने विनम्रता रखी, तो आने वाले महीनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तुम्हारे माथे पर विजय तिलक लगने वाला है, लेकिन उससे पहले अंतिम परीक्षा होगी। किसी की सच्चाई सामने आएगी, किसी की ईर्ष्या उजागर होगी, कोई मुखौटा गिरेगा और जब ये सब होगा तो तुम्हें लगेगा कि जमीन खिसक रही है। लेकिन उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि भगवान तुम्हें बचा रहे थे। कुंभ राशि वालों, अब समय है सावधान रहने का, अब समय है शांत रहने का, अब समय है अपने कदमों को नापतोल कर रखने का। जो खोएगा वह बोझ था, जो मिलेगा वह वरदान होगा। बस एक बात याद रखो, खुशी आने से पहले हलचल होती है, शांति आने से पहले तूफान आता है और तुम्हारे जीवन में वह तूफान अब दरवाजे पर है। यदि तुम तैयार हो, यदि तुम धैर्य रखोगे, यदि तुम अपने रहस्यों को सुरक्षित रखोगे, तो आने वाला समय तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां जाने का सपना तुमने वर्षों से देखा है। अब निर्णय तुम्हारा है। कुंभ राशि वालों, जो हलचल मैंने तुम्हें पहले बताई थी वह अब भीतर से शुरू हो चुकी है। तुम्हें शायद अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वातावरण बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक अलग तरह से पेश आ रहे हैं? कोई जरूरत से ज्यादा मीठा हो गया है, कोई अचानक दूरी बनाने लगा है, कोई तुम्हारी बातों को गहराई से सुनने लगा है। ये संयोग नहीं है। राहु जब सक्रिय होता है तो सबसे पहले रिश्तों की परतें हटती हैं। जो असली है वह टिकेगा, जो नकली है वह खुद हट जाएगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सच सामने आ सकता है जो तुम्हें हिला दे। कोई राज खुलेगा, कोई छुपी बात सामने आएगी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वह तुम्हारी उम्मीद के विपरीत निकल सकता है। डरना मत, यह विनाश नहीं, ये शुद्धिकरण है। क्षण की ऊर्जा अभी भी तुम्हें परख रही है। वह देख रहा है कि सच सामने आने पर तुम टूटते हो या मजबूत होते हो। तुम्हारे अंदर वर्षों से दबा हुआ दर्द अब बाहर आने वाला है। तुमने सबके लिए बहुत किया, घर के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब कितने लोग खड़े रहे? यही प्रश्न अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों का तारा जिसे तुमने अपनी कमजोरी बना रखा है वही तुम्हारी परीक्षा का कारण बन सकता है। यह कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें भावनाओं और निर्णयों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। आने वाले 24 घंटों में धन से जुड़ा एक बड़ा संकेत मिल सकता है। कोई रुका हुआ भुगतान, कोई पुरानी डील, कोई ऐसा अवसर जो अचानक सामने आए। लेकिन राहु का स्वभाव है पहले भ्रम फिर लाभ। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई डील टूटती हुई दिखे, कोई अवसर हाथ से निकलता लगे, कोई व्यक्ति अचानक विरोध में खड़ा दिखे। लेकिन यदि तुमने धैर्य रखा तो वही स्थिति तुम्हारे पक्ष में पलट जाएगी। याद रखो, जल्दबाजी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। राहु तुम्हें उत्तेजित करेगा, शनि तुम्हें रोकेगा। तुम्हें तय करना है कि किसकी सुनोगे। इन दिनों में क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक कठोर शब्द, एक गलत प्रतिक्रिया, एक गलत संदेश तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तुम्हारे विरोधी सक्रिय हैं, वह सीधे हमला नहीं करेंगे, वह इंतजार करेंगे कि तुम भावनाओं में बहकर गलती करो और जैसे ही तुमने गलती की वो उसे हथियार बना लेंगे। इसलिए शांत रहो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यस्थल पर या तुम्हारे नजदीकी सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी प्रगति से भीतर ही भीतर परेशान है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराता है लेकिन पीछे से नजर रखता है। वह तुम्हारे कदमों को गिन रहा है। तुम्हारी योजनाएं जितनी गुप्त रहेंगी उतनी सुरक्षित रहेंगी। आने वाले 3 दिनों में यदि तुम कोई नई शुरुआत करना चाहते हो तो करो, लेकिन चुपचाप करो। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई निवेश, कोई इंटरव्यू, कोई आवेदन, किसी को मत बताओ। ये समय है अंदर से मजबूत बनने का। पिछले 5 वर्षों का संघर्ष यूं ही नहीं था। तुम्हें झुकाया गया ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे, तुम्हें रोका गया ताकि तुम्हारा धैर्य मजबूत हो,
तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम खुद को पहचान सको। अब जब अवसर आएगा तुम तैयार रहो। लेकिन दो अनमोल चीजें जो तुमसे दूर हो सकती हैं उनका संकेत अब साफ हो रहा है। पहली एक भ्रम, तुम किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी उम्मीद को लेकर एक सपना देख रहे थे। अब वो सपना टूट सकता है। दूसरी एक आदत, कोई पुरानी आदत, कोई पुराना तरीका, कोई पुराना सोचने का ढंग जो तुम्हें रोक रहा था, वो छूटेगा। और जब ये दोनों चीजें तो तुम्हें लगेगा जैसे कुछ छीन गया, लेकिन असल में तुम्हें हल्का किया जा रहा होगा। धन का संकेत मजबूत है, सम्मान का संकेत मजबूत है, लेकिन साथ में ईर्ष्या भी बढ़ेगी। तुम्हारी सफलता का शोर अब उठने वाला है, लेकिन उससे पहले सन्नाटा होगा। किसी एक दिन, किसी एक पल में तुम्हें ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगा। यह आंसू दुख के नहीं होंगे, ये वर्षों के बोझ के उतरने के होंगे। तुम सोचोगे क्या सच में अब समय बदल गया है? हाँ, बदल रहा है। लेकिन धीरे धीरे यदि तुमने संयम रखा, यदि तुमने अपनी खुशियों को छुपाया, यदि तुमने अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखा, तो ये परिवर्तन स्थायी होगा। लेकिन यदि तुमने उत्साह में आकर अपनी हर बात सबको बता दी तो राहु उसी को उलझा देगा। इसलिए अभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी नियत साफ रखो, अपनी चाल धीमी रखो, क्योंकि आने वाला तीसरा दिन निर्णायक होगा। वहीं से असली मोड़ शुरू होगा। कुंभ राशि वालों, अब बात उस तीसरे दिन की जिसके बारे में संकेत पहले से मिल रहे थे। तीसरा दिन सामान्य नहीं होगा। उस दिन या तो कोई बड़ा निर्णय तुम्हारे सामने रखा जाएगा या तुम्हें किसी ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जिससे बचते बचते तुम थक चुके थे। पिछले 2 दिनों में तुमने हलचल महसूस की, लोगों का व्यवहार बदला, कुछ रिश्तों की परतें हटी। अब तीसरे दिन परिणाम दिखाई देगा। ये परिणाम डराने वाला भी हो सकता है और मुक्त करने वाला भी। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारी असली कीमत समझ ले। हो सकता है कोई अवसर अचानक तुम्हारे सामने खुल जाए। हो सकता है कोई ऐसा प्रस्ताव आए जिसे तुमने कभी कल्पना में भी नहीं रखा था। लेकिन साथ ही एक पुरानी उम्मीद टूटेगी। तुमने जिस इंसान पर सालों भरोसा किया, जिसे अपना समझा, जिसके लिए चुपचाप त्याग किया, उसके व्यवहार में अचानक ठंडापन दिख सकता है। वो तुम्हें परखने की कोशिश करेगा, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने की कोशिश करेगा। यही तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुमने क्रोध किया, राहु उलझा देगा। यदि तुमने शांत रहकर स्थिति को देखा, शनि तुम्हें सम्मान दिलाएगा। इस दिन धन से जुड़ा एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई मीटिंग, कोई निर्णय, तुम्हें लगेगा जैसे अचानक रास्ता खुल गया है। लेकिन याद रखो, हर खुला रास्ता सही दिशा नहीं होता। सोच समझकर कदम उठाना। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले आखिरी झटका लगेगा। कभी कभी भगवान पहले गिराते हैं ताकि गिरने का डर खत्म हो जाए और फिर उठाते हैं ताकि इंसान उड़ सके। तुम्हारी कुंडली में जो परिवर्तन बन रहा है, वो वर्षों बाद बन रहा है। राहु लाभ स्थान में सक्रिय हो रहा है, केतु भ्रम तोड़ रहा है, शनि कर्म की कसौटी पर अंतिम परीक्षा ले रहा है। इन तीनों की संयुक्त ऊर्जा तुम्हें या तो असाधारण ऊंचाई देगी या सिखा देगी कि अब गलती की गुंजाइश नहीं। तीसरे दिन एक और बात होगी, तुम्हें अपने अंदर का डर दिखेगा। तुम हमेशा दूसरों के लिए मजबूत बने रहे, लेकिन अपने डर को कभी स्वीकार नहीं किया। अब वो सामने आएगा और जब तुम उसे स्वीकार कर लोगे, वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। 2 अनमोल चीजों का संकेत अब स्पष्ट है। पहली एक रिश्ता जो दिखने में मजबूत था लेकिन भीतर से कमजोर, वो या तो दूर जाएगा या अपना असली रूप दिखा देगा। दूसरी तुम्हारी पुरानी सोच कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, ये सोच टूटेगी, क्योंकि अब तुम्हें पहला ठोस प्रमाण मिलने वाला है कि समय सच में बदल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें पहला लाभ मिले, जैसे ही पहला अवसर तुम्हारे पक्ष में जाए, तुम्हारे आसपास का कोई व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखेगा, वह तुम्हारी योजना जानना चाहेगा, वह तुम्हारी खुशी का कारण जानना चाहेगा। तुम मुस्कुराना लेकिन बताना मत, तुम स्वीकार करना लेकिन जताना मत, तुम आगे बढ़ना लेकिन शोर मत करना, क्योंकि अब जो बन रहा है वह लंबी उड़ान का आधार है। इन 3 दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी।
रुका हुआ पैसा चलने लगेगा। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने घमंड को दरवाजे पर छोड़ना होगा। यदि तुम्हें लगा कि अब सब मेरे नियंत्रण में है तो शनि फिर से रोक देगा। यदि तुमने विनम्र रहकर हर अवसर को भगवान का आशीर्वाद माना तो राहु तुम्हें उम्मीद से ज्यादा देगा। तीसरे दिन शाम तक तुम्हें एक आंतरिक शांति महसूस होगी, जैसे किसी लंबे संघर्ष का अंत हो रहा है। तुम्हें लगेगा अब मैं डरता नहीं, अब मैं छुपता नहीं, अब मैं तैयार हूँ। और यही बदलाव असली जीत है, क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलता है तभी बाहर की दुनिया बदलती है। ये तो शुरुआत है, अभी असली विस्तार बाकी है। कुंभ राशि वालों, अब जो चरण शुरू होने वाला है वह सबसे शांत दिखेगा, लेकिन सबसे गहरा होगा। 3 दिनों की हलचल के बाद तुम्हें लगेगा जैसे सब सामान्य हो गया। लोग फिर से पहले जैसे व्यवहार करने लगेंगे। घर में वही दिनचर्या, काम में वही रूटीन, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम पहले की तरह हर किसी पर भरोसा नहीं करोगे, हर मुस्कान को सच्चा नहीं मानोगे, हर अवसर पर तुरंत छलांग नहीं लगाओगे। यही परिपक्वता है, यही राहु और शनि की संयुक्त सीख है। अब आने वाले 7 दिनों में तुम्हें 2 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत सम्मान से जुड़ा। कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हें हल्के में लेता था अब तुम्हारी सलाह लेने आएगा। कोई अधिकारी, कोई वरिष्ठ, कोई परिवार का सदस्य जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हारी राय को महत्व देगा। ये छोटा बदलाव नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा के बदलने का परिणाम है। दूसरा संकेत धन से जुड़ा। कोई रुकी हुई फाइल आगे बढ़ेगी, कोई भुगतान आएगा, कोई नया अवसर सामने आएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा जाल भी है। जैसे ही धन का प्रवाह शुरू होगा, तुम्हारे आसपास के लोग अचानक तुम्हारे और करीब आने की कोशिश करेंगे। कोई मदद मांगने आएगा, कोई साझेदारी की बात करेगा, कोई भावनात्मक दबाव डालेगा और यही वह क्षण है जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम पुराने तरीके से भावुक होकर हर किसी की मदद करोगे, या इस बार सोच समझकर सीमाएं तय करोगे? याद रखो, सफलता का पहला दुश्मन बाहरी नहीं होता, वह तुम्हारी पुरानी आदतें होती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है दिल से निर्णय लेना, और यही कारण था कि पिछले वर्षों में कई बार तुमने नुकसान उठाया। अब समय है संतुलन का। दिल भी सुनो, लेकिन दिमाग से निर्णय लो। इस चरण में एक और रहस्य खुल सकता है। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई सहकर्मी जिसने कभी तुम्हारे खिलाफ काम किया था, उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी। इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि। कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं।
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग